सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम फर्स्ट टाइम तो ऐड लगा देते, लेकिन जैसे हम सेकंड टाइम ऐड लगाने जाते हैं तो हमारा कॉस्ट पर लीड डबल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड टाइम ऐड कैसे लगाते हैं, वो भी मेटा की न्यू एंड्रोमेडा स्ट्रेटेजी के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो शायद आपको अभी तक पता ही नहीं होगा। तो अभी आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए एक कैंपेन रन किया था। तो यहाँ पे 90% लोग क्या गलती करते हैं कि जो उन्होंने पिछले टाइम जो एड रन किया था, अगर वो देखते इसमें रिजल्ट अच्छा रहा तो वो क्या करते हैं, उसी कैंपेन को वापसी ऑन कर देंगे, क्योंकि एक बार हमारा बजट खत्म हो जाता है तो ये कैंपेन ऑफ हो जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, फिर से कैंपेन में बजट डाल देते और इसी कैंपेन को वापसी ऑन कर देते। तो इस चीज से क्या प्रॉब्लम होती है, देखो जब आपने एड रन की थी तो मेटा के पास ऑलरेडी इसके क्रिएटिव और ऑडियंस का डाटा चला गया है, मतलब उनने हमारे डाटा को एग्जॉस्ट कर लिया है। अब आप जब इसी कैंपेन को दोबारा ऑन करके फिर से चलाते हो तो इससे क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट पर लीड बढ़ जाएगी और क्वालिटी लीड गिर जाएगी। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसी कैंपेन को दोबारा ऑन ना करते हुए एक न्यू कैंपेन क्रिएट करो। तो सेकंड टाइम हमको एड रन करने के पहले इसको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसको एनालिसिस करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि सेकंड टाइम हमको कैसे कैंपेन रन करना है, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिल पाए और हमारा कॉस्ट पर लीड भी कम हो जाए। तो अभी हम देखते हैं, जैसे हमने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए यहाँ पे लीड कैंपेन सेट किया था, देन अब हम इसका यहाँ पे मैट्रिक्स देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट कितना रहा। तो हमको यहाँ पे नो रिजल्ट मिले, ठीक है। एंड पोस्ट पर रिजल्ट हमारा रहा 28 रुपए, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कहीं। देन अब हम देख लेते हैं हमारा अमाउंट स्पेंड हुआ 254 रुपए, मतलब 250 रुपए में नो लीड आई, मतलब अच्छी खासी लीड आई, 28 रुपए पर लीड पड़ी, ठीक है। इम्प्रेशन हमारे गए 12,000, देन रीच हमारे गई 9,685, ओके गुड। तो ये हमारा रिजल्ट रहा, तो ओके ठीक है। अब हम इसके बेस पे एक न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो ये सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं क्या क्या हमको जानना है। तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया, देन हम यहाँ पे जेंडर पहले चेक कर लेते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस हमारे एड में इंटरेस्टेड है। सो हम यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं। देन तो अब यहाँ पे आ गया मेल और फीमेल, तो यहाँ पे फीमेल ने भी 4 रिजल्ट है और मेल पे भी 4 रिजल्ट है, एंड ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं हम इम्प्रेशन 2000 और 9000, मतलब मेल में हमारा अच्छा इंप्रेशन गया, लेकिन फीमेल में भी ठीक है। तो मेल और फीमेल हम दोनों को टारगेट करेंगे। देन हम सेकंड चीज देख लेते हैं एज। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं, तो 18 से 24 में जो हमारे रिजल्ट मिले थे 3, 35 से 34 में मिले थे 4, और 35 से 44 में मिले था 1, और 55 से 64 में आपको मिली लीड 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे कॉस्ट पर रिजल्ट चेक कर लेते हैं। 18 से 24 में गए 20 रुपए पर लीड, और यहाँ पे 30 रुपए, 44 रुपए एंड 3 रुपए, ठीक है। जो हमारी जो ऑडियंस है, तो हमको पता चल गया कि 18 से लेके 44 तक की जो हमारी मोस्ट ऑडियंस है, जहाँ पर हमारी एड लोगों को दिख रही है। तो हम यहाँ पे इनको नोट डाउन कर लेते हैं, ओके। अब हम दूसरी चीज और देख लेते हैं, प्लेसमेंट। तो फेसबुक रील में हमको 3 रिजल्ट मिले, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट गया 23, फेसबुक फीड में भी 1 रिजल्ट आया 73 रुपए गया, ठीक है। एंड फिर हमको इंस्टाग्राम फीड से रिजल्ट मिला है 24 रुपए गया, ठीक है। एंड हमको इंस्टाग्राम रील से यहाँ पे 4 रिजल्ट मिले, मतलब इंस्टाग्राम रील और फेसबुक रील ये बहुत ज्यादा वर्क करता है, इसलिए हमको यहाँ से सबसे ज्यादा रिजल्ट मिला, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि यहाँ से हमारे ज्यादा हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी हमने एनालिटिक्स को चेक कर लिया, क्योंकि हमने एक ही एड क्रिएटिव बनाया। अगर आपने 2 से 3 एड क्रिएटिव अगर बनाया तो आपको 2 से 3 एड क्रिएटिव सबको चेक करना है कि कौन सा क्रिएटिव ज्यादा परफॉर्म किया है, और उस क्रिएटिव को आपको अलग सेव करके रख लेना है। देन उसी क्रिएटिव के ऊपर अब आपको एड रन करना है। सो अभी हम इसी क्रिएटिव के ऊपर एड रन करने वाले। सो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं हमारे बिलिंग एंड पेमेंट वाले सेक्शन पे। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं वापसी एड फंड पे, वापसी हम डाल देते हैं 300। देन इस बार हम करते हैं यूपीआई से, तो नेक्स्ट तो पेमेंट कर देते हैं। तो हमारा हर बार की तरह पेमेंट सक्सेसफुली एड हो गया। तो अब हम वापसी चलते हैं हमारे कैंपेन वाले ऑप्शन पे। तो अब हम वापसी हमारे कैंपेन को क्रिएट कर लेते हैं। सो लीड कैंपेन सेम एंड कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम कैंपेन नेम सेट कर लेते हैं जो हमने पिछली बार सेट किया था। देन नीचे आ जाते हैं हम एड सेट बजट में, देन नेक्स्ट एड सेट नेम रख लेते हैं। देन नीचे आ जाते हैं कन्वर्जन लोकेशन में, हम सिंगल को व्हाट्सएप रखेंगे जैसे हमने पिछली बार रखा था। देन नीचे आ जाते हैं फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, पेज सिलेक्ट हो गया, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी सिलेक्ट हो गया। देन हम नीचे आ जाते हैं बजट एंड शेड्यूलिंग में डाल के हम बजट सेट कर लेते हैं, डेली का बजट। देन फिर हम नीचे आ जाते हैं, अब ऑडियंस वाले सेक्शन में आके सबसे पहले हम अपना लोकेशन सेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम डॉक्टर के लिए एड लगा रहे हैं। तो डॉक्टर के हमको 4 से 5 किलोमीटर के अराउंड ही हमको लोकेशन रखना पड़ता है। तो हम फिक्स लोकेशन यहाँ पे सेट कर लेते हैं। देन हमने लोकेशन सेट कर लिया, नीचे आ जाते हैं, शो सजेशन करते हैं। देन यहाँ पे हमारी एज जेंडर को टारगेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी एज सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमने एनालिटिक्स में देखा था कि कौन सी एज हमारी ज्यादा परफॉर्म कर रही थी। तो जो हमारी परफॉर्म कर रही थी वो कर रही थी 18 से लेके 45 तक की।
तो हम 18 से लेके 45 को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी में हमारी पहली एड अच्छी परफॉर्म की थी एंड जेंडर में हमारे मेल और फीमेल दोनों थे, इसलिए हम ऑल करेंगे। और डिटेल टारगेटिंग अभी हम इसको ब्रॉड टारगेटिंग रख रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मुझे किसी का कमेंट आया था कि सर आपने डिटेल टारगेटिंग के बारे में तो बताया ही नहीं, उसमें इंटरेस्ट, डेमोग्राफी, बिहेवियर के बारे में बताया नहीं। तो मैंने वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी जो मैं एड लगा रहा हूँ वो मेटा की न्यू एंड्रोमेडा जो अपडेट आया उसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। क्योंकि एंड्रोमेडा अपडेट में ये कहा गया है कि आप बस अभी क्रिएटिव के ऊपर फोकस करो, आप डिटेल टारगेटिंग के ऊपर मत जाओ, क्योंकि अगर आपका क्रिएटिव अगर बेस्ट होगा तो हम ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस को हम ढूंढ के उनको आपकी एड दिखाएंगे। तो आप डिटेल टारगेटिंग के ऊपर ना जाते हुए आप अपने क्रिएटिव को बेस्ट रखो। तो अभी हम मेटा को खुद काम करने देते हैं कि भाई मेटा आप अपने अकॉर्डिंग ही ऑडियंस को फाइंड करो और उनको अपनी एड दिखाओ। इसलिए हम अभी ब्रॉड टारगेटिंग के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं डिटेल टारगेटिंग के बारे में भी बताऊंगा। और जब हम कोई कैंपेन सेट करेंगे जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें डिटेल टारगेटिंग करना जरूरी है, तो उसमें मैं डिटेल टारगेटिंग के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो अभी मैं इसको ब्रॉड टारगेटिंग ही रख रहा हूँ। तो अब नीचे आ जाते हैं, प्लेसमेंट में आ जाते हैं एंड शो मोर सेटिंग। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म में हम एडिट कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ से हमारी ज्यादा लीड आ रही थी, तो हम इसको और इसको ऑफ कर देते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम को ऑन कर देते हैं। अब नेक्स्ट कर देते हैं, अब एड का नाम रख लेते हैं, देन हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्रिएटेड, यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग पोस्ट का यूज करेंगे जो हमने फेसबुक पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो एग्जिस्टिंग पोस्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो पोस्ट हमारी ऑलरेडी फेसबुक पर अपलोड है हम उसी के ऊपर कैंपेन रन कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो फेसबुक पे जो हमने पोस्ट किया था उसी के ऊपर जितने भी लाइक कमेंट यहाँ से एड के थ्रू आएंगे वो सब फेसबुक के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे, मतलब उस पे वहाँ पे लोगों को दिखेगा। अब मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को हम यहाँ पे बंद कर दे रहे। हम नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ से सिलेक्ट पोस्ट करके हम इंस्टाग्राम पे आके हमारी पोस्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, देन कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पे हमारा एड प्रीव्यू दिख जाएगा, जो हमारी एड है। तो हम एक बार इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं प्रॉपर है भी नहीं। देन हम नीचे आए थे, एड चैट बिल्डर में आके जो हमने टेम्पलेट बना के रखा था हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा टेम्पलेट ऑलरेडी आ गया है। और अगर आपको टेम्पलेट बनाते नहीं आता तो मैंने ये भी पिछली वीडियो में बताया गया था, क्रिएट टेम्पलेट करके आप अपना खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम एक बार एड देख लेंगे, एड प्रीव्यू करके। तो हमारा जो डेस्टिनेशन में हमारा इस प्रकार से जाएगा, इन कॉल नाउ बटन आ गया, सारे क्वेश्चन आ गए ताकि लोग भेज सके। देन एड में जाएंगे तो ये हमारा एड बन के रेडी हो गया। सो अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। सो हमारा एड कैंपेन सेटअप हो गया है। अब हम इसको व्यू डिटेल करके चेक कर लेते हैं, ये स्टेटस कंप्लीट बता रहे कि नहीं। ओके ठीक है, ये कंप्लीट बता रहा है, डन। तो ये हमारा कैंपेन रेडी हो गया। तो अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है वो मैं इसकी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में बिंदास पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगा ही करूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत फास्ट इस वीडियो को बनाया है तो ये आपका डाउट 100% सही है, लेकिन मैं अभी एक सीरीज में चल रहा हूँ जिसमें मैंने पहले एक कैंपेन सेट किया, अब मैं सेकंड कैंपेन सेट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो थर्ड कैंपेन है मैं वो सेट करूंगा। जब आप खुद कैंपेन रन करोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगले कैंपेन का, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हो, आप मेटा एड्स पोस्ट कर लेते हो, बहुत कुछ कर लेते हो, आप कैंपेन रन कर देते हो। फिर जब आप अगली बार कैंपेन रन करने आते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप करना क्या है, फिर आपको बताने वाला कोई नहीं होता। इसलिए मैं ये सीरीज बनाई है जिसमें मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सो आई होप कि आपको ये मेरा अंदाज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।